हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। सुनाऊँ तब्दीली? मन नहीं कर रहा। चलो, जब आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया ही है तो सुना ही देते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना कि हम लोग बर्थडे पार्टी ख़त्म करके और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी देर तक सब लोग बातें करते हैं। फिर मानवी और आरू चले जाते हैं अपने वॉशरूम में रोमांस करने के लिए। उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वहाँ चले जाते हैं। ज़ारा और उनकी पार्टनर वो डांस फ्लोर पे डांस करते हैं और मैं और मान्या बातें करने लगते हैं। बातें करते करते मान्या मुझे कहती है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तो क्या हम कर सकते हैं फ्रेंडशिप? इतना तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं हम दोनों। तो मैं काफ़ी देर तक मान्या की तरफ देखती हूँ तो मान्या कहती है कि ऐसा क्या कह दिया है मैंने जो आप इतना सोच रहे हैं? तो मैं मान्या से कहती हूँ कि फ्रेंडशिप, हम अभी भी तो फ्रेंड की तरह ही है ना, फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल फ्रेंडशिप का ऑफ़र ये कुछ मेरी समझ से बाहर गया है, थोड़ा आप ही समझा दीजिए। तो मान्या कहती है कि अभी हम एक साथ हैं, यहाँ से निकलते ही सब अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे, रास्ते अलग हो जाएंगे। तो रास्ते अलग हो जाएंगे तो एक साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो आपसे मुलाकात, जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि अगर आपके कांटेक्ट में रहना है तो इसके लिए just want to friendship with you, nothing else। तो मैं कहती हूँ कि I know nothing else, but मैं तो वैसे भी सबकी दोस्त हूँ और जब आपको मिलना हो तो आप मानवी और उसे कह के मुझसे मिल सकती हैं। कहती है तो मतलब मुझे आपसे मिलने के लिए हर बार मानवी आरू के से परमिशन लेनी पड़ेगी या उनके हाथ पर जोड़ के सिफारिश करनी पड़ेगी आपसे मिलने के लिए, राइट? ऐसा ही कुछ। तो मैं कहती हूँ कि किसी से मिलने के लिए किसी से बोलना सिफारिश तो नहीं हो सकती, आई थिंक। तो माने कहती है कि लेकिन फ्रेंड्स तो कभी भी किसी से कहीं भी मिल सकते हैं ना, इसमें इतना पूछने की या कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं कि बार बार किसी से बुलवाया ही जाए, किसी से कहा ही जाए। इसीलिए मैंने कहा था। तो मैं कहती हूँ कि यार, तो मान्या कहती है इतना सोचना क्या है? नहीं, मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? मैं आपसे ये तो कह नहीं रही हूँ कि भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ वगैरह वगैरह। मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं रही आपसे, जस्ट फ्रेंडशिप के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, और तो कुछ कह नहीं रही मैं आपसे, है ना? तो मैं कहती हूँ यार, फ्रेंड है तो सही, इसमें इतना करने की ज़रूरत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली। तो कहती है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आप इतना परेशान किस बात को लेके हैं, मुझे सीरियसली ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कहती हूँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते तो फ्रेंड तो आप मुझे अपना मानते हैं ना? तो मैं कहती हूँ हाँ। तो कहते हैं तो फिर आपको नंबर देने में या फ्रेंडशिप ऑफ़र एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं कहती हूँ कि मैं कैसे बताऊँ आपको और कैसे समझाऊँ आपको, आई रियली डोंट नो कि मुझे आपको कैसे समझाना है। एक्चुअली मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ, सीरियसली मैं सच में आपको नंबर नहीं दे सकती।
इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर फिर से कभी मुलाकात हुई और लगा कि नंबर देना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको अपना नंबर दूँगी डेफिनेटली। तो कहती है कि यार आप तो सीरियसली ऐसे कर रहे हो जैसे आप कोई सेलिब्रिटी हो और आपका नंबर किसी के पास चला जाएगा तो मिसयूज़ हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आप लोगों की तरह हूँ। बट मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात भी नहीं है कि मैं कहूँ कि कुछ और बातें हैं या कुछ और मैं सोच रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे सीरियसली नहीं पसंद है। मैं तो कहती है यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, एक खूबसूरत लड़की बार बार ज़िद करके खुद अपना दिल मुझसे तोड़वा रही है। तो इन शॉर्ट कहा जाए कि वो खुद अपना दिल तोड़ रही है। तो मान्या कहती है कि मैंने आपसे आपकी प्रॉपर्टी तो अपने नाम नहीं करवाई, ये तो कहानी आप किसी पेपर पे साइन कर दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दीजिए। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, फिर क्यों इतनी बेचैनी, इतनी उलझने, इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहे हो आप? तो कहती हूँ कि आप हमसे हमारी जायदाद मांग लीजिए, हम दे देंगे खुशी खुशी, बस नंबर मत मांगिए, क्योंकि जायदाद हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, नंबर ही हमारा सब कुछ है, तो हम कैसे देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मान्या, तो मैं आपको अभी मिली हूँ, अभी जानती हूँ। माना आप मानवी की कज़न हैं, आरू आपको जानती है, बट मैं आपको नहीं जानती। मैं आपको बहुत स्ट्रेटली बोल रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, और दैट्स वाई मैं आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं दे सकती। मिलते हैं एक दो बार और मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देन देखते हैं। ज़रूरी नहीं ना नंबर लेके ही आप मुझसे कांटेक्ट करके मिलें। आपको जब भी मिलना है आप मानवी या आरू के थ्रू कहवा के मिल सकती हैं, और हम फ्रेंड्स तो आए दिन मिलते ही रहते हैं ना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आई एम सॉरी आपको अगर हर्ट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट नंबर नहीं दे सकती मैं आपको। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो वो तो हम लोग हैं ही। अगर हमारे ग्रुप में कोई मेंबर जुड़ रहा है या कोई आ रहा है तो वो हमारा फ्रेंड ही है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तो आप यहाँ हैं, मिलना जुलना लगा रहेगा, देखते हैं फिर कुछ ना कुछ, अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ ठीक लगा तो देंगे नंबर आपको भी, इसमें क्या है। बट बिना जाने पहचाने मैं आपको नंबर नहीं दे सकती अपना, सॉरी। कहती सीरियसली? हाँ, कहती हूँ बेशक, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं सच में इस तरह आपको अपना नंबर नहीं दे सकती। मैं आपको नहीं जानती हूँ, इतने में मानवी और आरू भी आ जाती है, और इधर से जब मेरा थोड़ा मूड अपसेट देखते हैं तो ज़ारा और भाभी भी आ जाती हैं। वो लोग आके टेबल को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं क्या हो गया? तो मान्या कहती है कुछ नहीं, इन्हें मैंने फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया, इनसे नंबर मांगा और इन्होंने डिनाई कर दिया, ये कह के कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो बिना जाने मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आपसे कैसे शेयर कर लूँ? नहीं कर सकती। तो बस इसलिए तो मान्या और आरू और मानवी बोलते हैं कि यार क्या दिक्कत है यार आयु, नंबर देने में क्या दिक्कत है? मानवी कहती है मेरी कज़न है यार आयु, इसमें क्या जानना और समझना,
इधर से ज़ारा और भाभी भी कहते हैं कि आयु ये कुछ ज़्यादा हो रहा है यार, फ्रेंडशिप और नंबर के लिए तो कह रही है, तो क्या बात हो गई इसमें, दे क्यों नहीं सकते, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि नहीं दे सकते हो। हाँ, मैं कहती हूँ सॉरी टू से, मैं कहूँगी तो सबको बुरा लगेगा, बट मानवी आपकी कज़न है, आप इनको जानती हैं, मैं तो इवन आपको भी सही से नहीं जानती हूँ। आप आरू की गर्लफ्रेंड हैं और मैं आपसे कुछ टाइम मिली हूँ, 1-2 बार मिली हूँ, तो मैं तो आपके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती। अगर मुझे कहा जाए कि मैं आपको अपना नंबर दे दूँ तो शायद मैं आपको भी नंबर देने से पहले 4-5 बार सोचूंगी। तो जब मैं इनको नहीं जानती तो मैं इन्हें कैसे नंबर दे दूँ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, ये हमारे ग्रुप में हैं तो ये हमारे फ्रेंड ही हुए ना यार, इसमें अलग से फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना, नंबर लेना क्यों, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है ये। तो आरू कहती है कि वो बात करना चाहती होगी, अब हम सब मिंगल हैं, वो सिंगल है, तुम सिंगल हो तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती होगी, हमें नहीं डिस्टर्ब करना चाहती होगी, ये रीज़न होगा बस। तो मैं भाभी की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ भाभी ये बात आपने कही है आरू को। भाभी कहती है मैं कहाँ उससे इतनी बोली जो मैं कहूँगी। तो मैं कहती अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों कर रही हो, आप तो यार ज़रा सी बात पर तलवार उठा लेती हो, हाँ राशन पानी लेके चढ़ने लगती हो। तो कहती हैं बात ही ऐसी करते हो, मैंने कब आरू से बात की जो मैं उसको ये बोलूँगी। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, काम डाउन। कहती आप मुझे ज़रा ये बताओ नंबर देने में क्या दिक्कत है। कहती हूँ भाभी आपको पता है मैं इस तरह किसी को नंबर नहीं देती, सॉरी मान्या यार, मैंने आपको बोला ना, हम फिर मिलेंगे, बातचीत होगी, एक दूसरे को थोड़ा जान लें, समझ लें, फिर मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी। फ्रेंडशिप करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मैं आपको सही से जान तो लूँ, आप क्या हो, कैसे हो, मैं किसी के कहने पे कैसे यकीन कर लूँ। मेरे खुद को भी तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, जब मेरे अंदर ही सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो मैं कैसे कुछ कर लूँ, कैसे नंबर दे दूँ। मेरे साथ हो चुका है यार 1-2 बार कांड इस तरह से, मैं नहीं कर सकती हूँ, समझो आप लोगों को तो पता है, फिर भी मेरा नंबर का मिसयूज़ हो चुका है। तो मान्या कहती है मतलब आपको मैं इस टाइप की लड़की लगती हूँ कि मैं आपके नंबर का मिसयूज़ करूँगी, सीरियसली इतना एटीट्यूड है आपके अंदर, लाइक सीरियसली। मैं कहती हूँ देखो ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा डर है और ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। इसे अगर आपको एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, आपको ये लग रहा है मेरे अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, या जो भी आपको लग रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं उस बात के लिए ज़िम्मेदार हूँ मान्या जो मैंने कही है, मैं उस बात के लिए ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ जो आप समझ रही हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा है कि मैं बिना अपने सेटिस्फेक्शन के आपको नंबर नहीं दे सकती हूँ। अभी आप यहाँ हो, हमारा मिलना जुलना फिर होगा, देन हम आपको नंबर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना तो बिल्कुल नहीं है, सीरियसली मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और जेन्युइनली मैं चाहूँगी कि आगे भी मेरी आपसे बात हो, बट मैं नंबर नहीं दे सकती, सॉरी। ये कह के मैं अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन बजने लगता है तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और मैं कहती हूँ मैं बाहर वेट कर रही हूँ, आप लोग आ जाना। ये कह के मैं बाहर चली जाती हूँ, फ़ोन पे बातें करने लगती हूँ। इधर ज़ारा और उसके पार्टनर मान्या को कहती हैं कि बुरा मत मानना, ये थोड़ी ऐसी है, जब दिमाग चढ़ा हुआ होता है तो ऐसे ही बोल देती है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी बातें दिल से नहीं निकलती, जब दिल से बोलती है तब और गंदा बोलती है। तो अभी वो थोड़ी इनसिक्योर है, इसके साथ सच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वो थोड़ा डरी हुई है और कुछ नहीं है। तो जब वो थोड़ा ठीक फील करेगी और थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तुम पे तो नंबर दे देगी। तो इतने टेंशन मत लो, और अभी तो तुम हो ना, हम फिर से मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है।
क्यों दिल छोटा कर रही हो, फिर से बनाएंगे। वैसे एक बात पूछूं, भाभी इतनी देर में बोलती हैं कि मान्या से, मान्या एक बात पूछूं। कहते हैं जी भाभी, कि सिर्फ फ्रेंडशिप तक तो बात नहीं है ना मान्या। मतलब वो नाम लेके भाभी का बोलती है। तो मान्या कहती है नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं कि आपसे तो बड़े हैं और निगाहें देख के समझ जाते हैं क्या बात है। हाँ, तो मानवी कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो फ्रेंडशिप ही करना चाहते थे बस। तो कहते हैं मानवी कज़न है आपकी, समझ सकते हैं, झूठ मत बोलिए। जिस हिसाब से आयु ने बात की है, इस हिसाब से कोई और लड़की होती तो यहाँ से उठ के चली जाती, सीधे मुंह पे बोल के जाती आपके नंबर की ज़रूरत नहीं है हमें, आप अपना एटीट्यूड और अपना नंबर अपने पॉकेट में रखिए। लेकिन इन्होंने फिर भी सुना और अभी भी तमन्ना है उनका नंबर लेने की। बात क्या है, बात हमें भी बताओ जिससे हम हेल्प कर पाएँ थोड़ी, है ना। थोड़ी तो हेल्प कर ही पाएंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बताइए और तभी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बताना है नहीं बताना ये तो टोटली आपके हाथ में है, जैसा आपको ठीक लगे। तो मान्या और मानवी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो भाभी जो है वो आरू को कहती हैं कि आरू तुम बताओ क्या बात है, मैं जो सोच रही हूँ बात वही है। तो आरू सर नीचे कर लेती है और मानवी की तरफ देखने लगती है। तो मानवी कहती है कि जी एक्चुअली मान्या को कोई एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो ज़िंदगी भर उसका साथ दे सके, जिस तरह मेरा आरू दे रहे हैं और आपका ज़ारा जी। तो इसको भी वैसी एक लड़की चाहिए थी, तो मैंने इनको सजेस्ट किया था आयु के लिए और ये आयु को पसंद करने लगी हैं, इसलिए उन्हें और ज़्यादा जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। तो भाभी बोलती हैं कि मानवी तुमको पता है तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा। फ्रेंडशिप के आगे तो अगर हुआ भी तो फ्रेंडशिप के आगे बात नहीं बढ़ेगी, ये सोच समझ के फैसला किया है ना आपने। तो मान्या कहती है कि फ्रेंडशिप तो कराइए, आगे का आप हम पे छोड़ दीजिए, उनका एक बार नंबर तो दिलवाइए प्लीज़। ट्रस्ट में मैं उनका भरोसा ज़िंदगी में नहीं तोड़ूंगी, अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी तो। और अगर कुछ नहीं भी हुआ, उन्होंने डिनाई भी कर दिया, तो कम से कम एक अच्छा दोस्त तो मिल ही जाएगा ना, और कुछ नहीं तो दोस्त तो मिलेगा ही। तो भाभी मान्या को बड़े प्यार से देखती हैं और मान्या से कहते हैं कि मुझे तुमसे 10 मिनट कुछ बात करनी है, चलोगी मेरे साथ। तो मान्या मानवी की तरफ देखती है, तो मानवी इशारा करती है जाने का। तो मान्या भाभी के साथ जाती है और फिर वो लोग 10-15 मिनट कुछ बातें करते हैं। भाभी उनसे कुछ सवाल करती हैं जिसका मान्या बहुत अच्छे से जवाब देती होंगी। अब वो सवाल जवाब क्या थे वो तो मुझे आज तक नहीं पता, मुझे बताया नहीं गया। तो भाभी 10 मिनट 15 मिनट बाद वापस आते हैं और आरू और मानवी से कहते हैं कि ठीक है, हम भी चाहते हैं आयु की लाइफ में कोई आ जाए और उसके लिए मुझे एक शख्स से बात करनी है। तो आरू कहती है प्रीति दी से। तो कहते हैं कि हाँ, अगर वो चाहेंगी तो ये कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो कहती हैं इसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भाभी। कहते हैं कि मैं बात करती हूँ। फिर वो वहाँ से उठती हैं और प्रीति दी से बात करके आते हैं कि एक लड़की है ऐसे और मैंने बात की है उनसे और मुझे वो आयु के लिए ठीक लग रही हैं। जो कमी आयु की लाइफ में हुई है वो पूरी हो सकती है। तो अगर आप इजाज़त दें तो कुछ कर सकते हैं हम, अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल भी सकती हैं। तो प्रीति दी कहती हैं कि अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम जो करना चाहती हो करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं आयु की लाइफ में कोई आए और वो
रोज़मर्रा की इस तकलीफ़ से बाहर निकले जो वो किसी को दिखाती नहीं है। तो तुम्हें अगर ठीक लगता है सब तो बेशक तुम करो जो कर सकती हो। और रही मेरे मिलने की बात, तो मैं तो मिल ही लूँगी कभी भी, तुम करो कोशिश। बट तुम श्योर हो ना? वैसे मुझे तुम्हारे डिसीजन पे कोई शक नहीं है, क्योंकि आयु से तुम भी उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करती हूँ, जितना उनकी मॉम करती हैं। तो तुमने जो फ़ैसला लिया होगा सही फ़ैसला लिया होगा, बट फिर भी एक बार सोच लेना, समझ लेना। तो ज़ारा बोलती है डोंट वरी, सॉरी भाभी बोलती हैं कि डोंट वरी, जो भी होगा मैं ज़रूर देखूँगी और ज़रूर बताऊँगी। तो ये बात करके वो वापस आती हैं और फिर वो मान्या से कहती हैं कि ये लो आयु का नंबर, तुम एक काम कर सकती हो। मान्या कहते हैं क्या? तो अब वो क्या काम होगा, क्या काम करने को मान्या को कहेंगी, मेरा नंबर तो वो दे ही चुकी हैं। अब कौन सा काम करने को कहेंगी, क्या काम करने को कहेंगी, ये तो हम कल सुनेंगे, कल के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।